दोस्तों सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास के सबसे अमीर लोगों के रहस्य आज भी उतने ही असरदार हैं जितने हजारों साल पहले थे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? स्वागत है द किताबी टॉक के इस नए और बेहद खास विश्लेषण में। आज हम जॉर्ज सैमुअल क्लासन की उस लेजेंडरी किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन को डीकोड करने वाले हैं। ये कोई आम चर्चा नहीं है, ये दौलत के वो सुनहरे नियम हैं जो सच में किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। सबसे पहले एक बहुत ही हैरान करने वाले सवाल पर थोड़ा ध्यान देते हैं। प्राचीन काल में ऐसे ढेरों साम्राज्य थे जिनके पास कपास, लकड़ी, खदानें, मतलब सब कुछ था। लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहां ना कोई प्राकृतिक व्यापार मार्ग था, ना घने जंगल थे, ना पत्थर और ना ही खदानें, वो आखिर इतिहास का सबसे धनवान शहर बन कैसे गया? ये कोई जादू नहीं था दोस्तों, और असल में हमारी आर्थिक सफलता का सबसे बड़ा सबक यहीं छिपा है। अगर हम ध्यान से सोचें तो एक तरफ मिलती है यूफ्रेट्स नदी के किनारे बसी एक ऐसी बंजर घाटी जहां बारिश ना के बराबर होती थी और फसलें उगाना भी बहुत मुश्किल था। और दूसरी तरफ ढेर सारा सोना, बेशकीमती जवाहरात और दुनिया के सबसे अमीर लोग वहीं बसते थे। इस तुलना से एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है कि बेबीलोन की वो बेहिसाब दौलत उनकी किस्मत या ज्योग्राफी का नतीजा बिल्कुल नहीं थी। ये दौलत वहां के लोगों के आर्थिक ज्ञान, उनके अटूट अनुशासन और लगातार मेहनत का नतीजा थी। सच कहूं तो वहां का लगभग हर अमीर इंसान पूरी तरह से सेल्फ मेड था। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ, बेबीलोन का प्राचीन रहस्य। आखिर ये रहस्य था क्या? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे समझने के लिए हम दो आम दोस्तों की कहानी देखते हैं। एक था बंसीर जो रथ बनाता था और दूसरा उसका दोस्त कोब्बी जो एक संगीतकार था। अब ये दोनों दिन रात कड़ी मेहनत करते थे, अपना खून पसीना एक कर देते थे, फिर भी हमेशा गरीब ही रहते थे। पर जल्दी ही उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आई। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ कड़ी शारीरिक मेहनत करने से ही दौलत नहीं आती। दुनिया में आर्थिक सफलता का असली पैमाना ये है कि हमारे पास कितनी पूंजी यानी कैपिटल है और हम पैसे के नियमों को आखिर कितना बेहतर समझते हैं। जब उन्हें ये बात समझ आई तो उन्होंने फैसला किया कि वो सीधे बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी और अपने पुराने दोस्त आर्कट के पास जाएंगे और उससे दौलत कमाने का असली राज सीखेंगे। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, दौलत बनाने के 7 नियम। धन प्राप्ति के वो सरल नियम जो सदियों से आजमाए गए हैं। जब दोनों दोस्त अर्काद के पास पहुंचे तो अर्काद ने उन्हें बताया कि पैसे आज भी बिल्कुल उन्हीं नियमों पर चलते हैं जो 6000 साल पहले थे। उसने उन्हें अपनी दौलत के 7 नियम बताए। ध्यान से सुनिएगा। पहला, अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा हमेशा बचाएं। दूसरा, अपने खर्चों पर सख्त कंट्रोल रखें और ज़रूरत और इच्छा के बीच का फर्क समझें। तीसरा, बचाए हुए सोने को ऐसी जगह निवेश करें कि वो और सोना बनाए, बिल्कुल एक वफादार नौकर की तरह। चौथा नियम, अपने खजाने को जल्दबाजी वाले निवेश और नुकसान से हमेशा बचाएं। 5वां नियम, अपने खुद के घर को एक लाभकारी निवेश बनाएं। छठा, अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए इनकम सुरक्षित करें। और आखिरी नियम, अपनी क्षमताओं और ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहें ताकि कमाने की क्षमता लगातार बढ़ती रहे। लेकिन दोस्तों, इन सभी नियमों में एक नियम ऐसा है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आर्थिक सफलता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी एक ही है, 10%, यानी 10%। अर्काद ने अपने गुरु एल्गेमेश से जो पहला और सबसे बड़ा सबक सीखा था वो यही था कि सबसे पहले खुद को भुगतान करें। आपकी आय चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, उसका कम से कम 10वां हिस्सा आपको हर हाल में अपने पास बचाकर रखना चाहिए। बाकी 90% में गुजारा करना और अपने खर्चों को उन्हीं के अंदर मैनेज करना सीखना ही सबसे बेसिक और ज़रूरी कदम है। अब बचत तो कर ली, लेकिन लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जरा प्रैक्टिकली सोचिए, क्या हीरे जवाहरात की परख के लिए किसी ईंट जोड़ने वाले राजमिस्त्री की सलाह लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। पर अर्काद ने अपनी शुरुआती बचत के साथ यही सबसे बड़ी गलती की थी। उसने अपना सारा बचाया हुआ पैसा एक राजमिस्त्री को दे दिया ताकि वो दूसरे देश से सस्ते जवाहरात खरीद लाए। नतीजा क्या हुआ? अनुभव की कमी के कारण सारा पैसा डूब गया, क्योंकि उस मिस्त्री को नकली हीरे थमा दिए गए थे। सीख एकदम साफ है, सलाह हमेशा उसी इंसान से लेनी चाहिए जिसे उस विषय का पूरा और गहरा अनुभव हो। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर, सौभाग्य यानी गुड लक को कैसे आकर्षित करें। आखिर इस सौभाग्य को अपनी तरफ लाया कैसे जाए?
एक बार बेबीलोन के कुछ लोगों ने अरकाद से पूछा कि क्या लक को सच में अपने हक में किया जा सकता है। अरकाद ने पहले जुए का उदाहरण दिया। उसने समझाया कि जुए में किसी ने भी लंबे समय तक चलने वाली दौलत नहीं बनाई है, इसलिए वहां किस्मत आजमाना बेकार है। तो फिर असली सौभाग्य किसके पास आता है? देखिए, लक कोई जादू नहीं है, ये उनके पक्ष में होता है जो तुरंत एक्शन लेते हैं। जो लोग मौकों को आते देख उन्हें बिना देरी किए पकड़ लेते हैं, सौभाग्य की देवी उन्हीं पर मेहरबान होती है। जो बहाने बनाते हैं या आज का काम कल पर टालते हैं, सौभाग्य उन्हें पूरी तरह छोड़ देता है। एक्शन लेना ही अच्छे वक्त को इनवाइट करने का अकेला और सबसे बेहतरीन तरीका है। अब आते हैं चौथे भाग पर, कर्ज से बाहर आने का रास्ता। ये बेबीलोन के एक ऊंट व्यापारी की हैरान अंगेज सीख है। पर उन लोगों का क्या जो पहले से ही भारी कर्ज में डूबे हुए हैं? यहाँ दबासीर नाम के एक नौजवान ऊंट व्यापारी की कहानी काम आती है, जिसने अपनी हैसियत से इतना ज्यादा खर्च किया कि वो कर्ज में डूब गया। उसे अपना शहर छोड़कर भागना पड़ा, डकैत बनना पड़ा और आखिरकार उसे पकड़कर गुलाम बना दिया गया। लेकिन उसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसके मालिक की पत्नी ने उसे एक सीधा पर चुभने वाला सवाल पूछा, क्या तुम्हारे अंदर एक दास की आत्मा है या एक स्वतंत्र व्यक्ति की? ये सुनकर दबासीर अंदर तक हिल गया। उसे समझ आ गया कि परेशानियों पर रोना और किस्मत को दोष देना गुलामी की निशानी है, जबकि अपनी समस्या का सामना करके आगे बढ़ना एक आज़ाद इंसान की पहचान है। उसी आज़ादी को वापस पाने के लिए दबासिर ने कर्ज से मुक्ति का एक शानदार गणित बनाया। उसने तय किया कि वो अपनी पूरी कमाई को हमेशा 3 कड़े हिस्सों में बांटेगा। 70% हिस्सा अपने और परिवार के जीवन यापन और आम खर्चों के लिए रहेगा। 20% हिस्सा पूरी तरह से अपने पुराने कर्जों को चुकाने के लिए होगा और चाहे हालात कुछ भी हो जाए, आखिरी 10% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अपनी सेविंग्स के लिए निश्चित रहेगा। ये एक ऐसा जबरदस्त बैलेंस था जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल कर रख दी। इस ऐतिहासिक प्लान को हकीकत में बदलने के लिए 3 प्रैक्टिकल कदम उठाने होते हैं। सबसे पहले अपने सभी कर्जों और कर्जदारों की एक क्लियर लिस्ट बनानी होती है। फिर बिना डरे उन लोगों के पास जाकर उन्हें अपना 20% वाला प्लान समझाना होता है, ताकि उन्हें भरोसा हो कि उनका पैसा हर महीने वापस मिलेगा। और तीसरा सबसे बड़ा कदम, इस अनुपात पर अनुशासन के साथ पूरी जिंदगी टिके रहना। आपको हैरानी होगी दोस्तों कि हजारों साल बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिट्टी की ये प्राचीन टैबलेट्स मिली, तो एक मॉडर्न कॉलेज के प्रोफेसर ने इस प्लान को खुद पर आजमाया और दुनिया को दिखाया कि ये फॉर्मूला आज भी आश्चर्यजनक रूप से उतना ही असरदार है। तो आइए अपने आखिरी और 5वें भाग की तरफ चलते हैं। आज के समय में उपयोग। मिट्टी की इन प्राचीन टैबलेट्स का आधुनिक जीवन में आखिर क्या महत्व है? असल में दौलत बिल्कुल एक पेड़ की तरह होती है। आज की छोटी सी बचत कल की आर्थिक आज़ादी का बीज है। अगर हम बचत के इस बीज को आज ही बोएंगे और उससे अपने डिसिप्लिन का पानी लगातार देंगे, तो समय और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिलकर उसे एक ऐसा विशाल पेड़ बना देंगे जिसके फलों का आनंद पूरी जिंदगी लिया जा सकेगा। जब तक बचत एक छोटी सी आदत से बढ़कर एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा का रूप ना ले ले, तब तक इस बीज की बहुत सावधानी से देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि इसका फल वाकई बहुत मीठा होता है। इस विश्लेषण के अंत तक आते हुए एक सीधा और चुभने वाला सवाल आप सभी के लिए छोड़कर जा रहा हूं। हम आज अभी से इस ऐतिहासिक 10% वाले नियम को अपने जीवन में किस तरह लागू कर सकते हैं? क्या आपके कुछ ऐसे खर्चे हैं जिन्हें आज ही कम किया जा सकता है? अपने विचार द किताब टॉक की इस अमेजिंग कम्युनिटी के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर इस पूरी चर्चा से आपको कुछ भी नया और मूल्यवान सीखने को मिला हो, तो ऐसी ही डीप इनसाइट्स और किताबों के विश्लेषण के लिए द किताब टॉक चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।